फिल्म मेकिंग की दुनिया में एक टर्म होता है सिनेमैटिक लिबर्टी। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पहली बार सुनने के लिए मिला हो। इस वर्ड का नाम क्यों ले रहा हूँ, याद रखना, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो गाइज, अभी मैंने ख़त्म की है कल सोनी लिव पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ महारानी। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट का है। तो लगा लीजिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे देखने के लिए चाहिए। तो बताऊंगा क्या था इस वेब सीरीज़ में अच्छा, क्या था बुरा। चलिए शुरू करते हैं। जब इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर आया था ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि यार ये जो स्टोरी है ना कहीं देखी हुई और सुनी हुई लग रही है। लेकिन जब इस वेब सीरीज़ को देखा ना, इवन मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, इस वेब सीरीज़ को देखने का मेरा मेन उद्देश्य ही यही था कि मैं देखना चाहता था कि जो स्टोरी जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये किस इंसिडेंट पे बनी हुई, किस घटना पे बनी हुई वेब सीरीज़ है, ये वही है या नहीं। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे जो शब्द मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, सिनेमैटिक लिबर्टी, उसके नाम पर इस वेब सीरीज़ के मेकर्स ने एक रियल स्टोरी को किस तरह से छेड़छाड़ करके मैनिपुलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना, ये दिखाया गया है। पहले बात करता हूँ वेब सीरीज़ की, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स की, उसके बाद बात करूँगा रियल इंसिडेंट की। और हाँ, ये सिर्फ आज एक रिव्यू नहीं है, ये एक रिव्यू से बहुत ज़्यादा होने वाला है, मोर देन अ रिव्यू। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो कोई बात नहीं यार, झेल लेना। आज रिव्यू करेंगे सोनी पर रिलीज हुई वेब सीरीज़ महारानी, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे हुमा कुरैशी, अमित सियाल, सोहम शाह और इमाम उल हक। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। देखो, ये जो वेब सीरीज़ है ये दिखाया गया है कि बिहार स्टेट की है। वहाँ का जो सीएम है भीमा भारती, यानी कि सोहम शाह। सोहम शाह को हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, उनकी मास्टरपीस पिक्चर है तुम्बाड़। उसके बाद वो हमें दिखाई दिए थे अभिषेक बच्चन की द बिग बुल में, अभिषेक बच्चन के छोटे भाई के रोल में, और अब इसमें। तो भीमा भारती सीएम है बिहार के, उन्हें एक दिन गोली लग जाती है, उन पर जानलेवा हमला होता है और वो अपनी बीवी रानी भारती यानी कि हुमा कुरैशी को सीएम पद पर बैठा देते हैं। यानी कि जैसा आप समझ रहे वैसा ही है कि सीएम ऑन द पेपर रानी भारती रहने वाली हैं, लेकिन पीछे से ऑर्डर चलेगा भीमा भारती का। अब रानी भारती सीएम पद पर बैठ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है ये सब देखने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। स्क्रीन प्ले, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो इस वेब सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है यार एकदम कसा हुआ स्क्रीन प्ले। हाँ, बीच में कुछ एपिसोड थोड़े लेंथी हो जाते हैं, या मैं ये बोलूं कि कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। बाकी अगर मैं इस मूवी की स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करूं तो ये एक बहुत अच्छी वेल रिटन वेब सीरीज है। ठीक है, यानी कि 10 एपिसोड हैं। जैसा बोला कि बीच में कुछ सीन्स एक्सटेंडेड होते हैं, जो लगता था यार ये सीन जल्दी भी खत्म किए जा सकते थे। उस हिसाब से मेरे हिसाब से वेब सीरीज 8 एपिसोड तक की हो सकती थी, लेकिन 10 एपिसोड की करी, लेकिन फिर भी 10 एपिसोड में भी ये अपनी पकड़ कहीं नहीं छोड़ती। स्क्रीन प्ले इसका बढ़िया है, एग्जीक्यूशन इसका अच्छा है। कलर ग्रेडिंग की बात करूं तो जो कलर ग्रेडिंग इस वेब सीरीज को दी गई है ना, वो हमें उसी टाइम में ले जाती है। यानी कि ये वेब सीरीज हमें दिखाई गई है 90 से 2000 के बीच की, यानी कि 1995 से 2000 तक की। तो उस टाइम की हमें वाइब्स देती है। ठीक है, बात करूं एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो देखो, सोहम शाह, हमने उन्हें तुम्बाड़ में देखा था यार। उस मूवी में ना उस बंदे का जो काम था वाकई बहुत लाजवाब था। उसके बाद मैंने उन्हें देखा था बिग बुल में। बिग बुल में यार मुझे बिल्कुल भी उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया। उसको द बिग बुल को हटा दो। उसके बाद इस मूवी में, उसके बाद इस वेब सीरीज में पहले एपिसोड में उनका काम है, उसके बाद उन्हें गोली लग जाती है पहले एपिसोड की एंडिंग में। उसके बाद ये मानो कि उनके कम से कम 7 से 8 एपिसोड तक वो बेड पर पड़े रहते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, उनका एक हाथ चलता है, तो उनके लिए कुछ करने के लिए था नहीं। उसके बाद वो जो लास्ट के 2-3 एपिसोड में आते हैं वहां भी अच्छा इंप्रेस कर जाते हैं। हुमा कुरैशी, देखो मैंने
हुमा कुरैशी की जितनी भी आज तक मूवीज देखी हैं उन्हें कोई ज़्यादा रोल नहीं दिया गया, लेकिन इस वेब सीरीज में उन्हें एक अच्छा, बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। इवन मैं ये बोलूँ कि इसकी जो लीड एक्टर कह लो या लीड एक्ट्रेस कह लो, वो हुमा कुरैशी हैं और उन्होंने अपने किरदार में ना जान डाल दी। यहाँ हमें हर कैरेक्टर बिहारी बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हाँ कन्विंसिंग लगता है, यानी कि जबरदस्ती उनसे बिहारी बुलवाने की कोशिश नहीं की गई है। जितना भी वो बोलते हैं कन्विंसिंग लगते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एक्टर अमित सियाल की। यार देखो, अमित सियाल वो बंदा है कि जिस वेब सीरीज में वो होगा ना, ये मान लो कि उस वेब सीरीज में 4 चांद लगा देगा अपने रोल से। वैसे उन्होंने, अगर मैं आपको ऑनेस्टी के अंदर की बात बताऊं तो यहाँ अमित सियाल ने, उनके कैरेक्टर का नेम तो जरूर नवीन कुमार होता है, लेकिन उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैरेक्टर प्ले किया है। चाहे बात करें उनके ए सिंपल मर्डर की वेब सीरीज की या बाकी वेब सीरीज की, कोई वो जिसमें होता है ना अपने किरदार में जान डाल देता है। इमाम उलग हम सब जानते हैं, इमाम उलग वही है जिन्होंने झोली LLB 2 में जो लास्ट में अक्षय कुमार जिनसे पूछताछ करते हैं ना, जो पंडित बन के कोर्ट में आते हैं, वो हमें वो एयरलिफ्ट में भी दिखाई दिए थे और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई दिए हैं। खैर, ये बात हो गई इन सब की। अब बात करता हूँ जो शुरुआत में मैंने एक वर्ड बोला था, सिनेमैटिक लिबर्टी। अब बताऊंगा क्या होता है। देखो, सिनेमैटिक लिबर्टी होता है फिल्मी स्वतंत्रता या फिल्मी आज़ादी। अब मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूँ, जब भी इसका मतलब होता है कि जो भी फिल्म मेकर होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अगर किसी बंदे पर या किसी बंदे के रियल लाइफ पर या उस पर बेस्ड कोई मूवी, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो अगर वो चाहे तो उसकी उस रियल जो घटना है, उन इंसिडेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट या छेड़छाड़ करके ऑडियंस के सामने रख सकता है, ताकि विवाद खड़ा ना हो, या फिर जो असली ओनर है या जो असली व्यक्ति है जिसकी वो स्टोरी है वो की कॉन्स्पिरेसी खड़ी ना कर दे। हालांकि इस वेब सीरीज की शुरुआत में डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि ये पूरी तरह से फिक्शनल यानी कि काल्पनिक वेब सीरीज है, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर जो बंदा थोड़ा सा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता होगा ना, वो बच्चा तक ये बता देगा कि ये जो स्टोरी है ये बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बीवी राबड़ी देवी पर बेस्ड है। अब मैं बताता हूँ कि मेकर्स ने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर क्या क्या चेंज किया। इसमें दिखाया जाता है कि भीमा भारती जब उनको गोली लग जाती है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट के रूप में सीएम की कुर्सी पर अपनी बीवी को बैठाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में 1996 में जब जेल गए थे तो उन्होंने अपनी बीवी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन लास्ट में इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे ही एक ट्विस्ट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अगर आप इस वेब सीरीज को का हर एपिसोड देखते हो शुरू से लास्ट तक, तो आपको छठे या सातवें एपिसोड में आप अपने आप प्रेडिक्ट हो जाएगा कि लास्ट में क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको कोई ट्विस्ट नहीं मानता, ठीक है। दूसरा, असली चारा घोटाला असली में लालू प्रसाद यादव ने किया था, यानी कि राबड़ी देवी के हस्बैंड ने, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि किया उन्होंने ही है वो सब, लेकिन उसे दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा, इतनी अच्छी तरह से दिखाया गया है राबड़ी देवी एक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता के रूप में दिखाई गई, जबकि ऐसा था नहीं कुछ, ठीक है। अब मेकर्स ने पूरी कोशिश कर ली, उन्होंने डिस्क्लेमर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो एक बात ये भूल गए, लेकिन उन्होंने बहुत सी जगह ये गलतियां की हैं। अगर आप उन गलतियों को पकड़ोगे ना तो आप समझ जाओगे क्या। उन्होंने एक जगह ये कहते हुए, उनके जो रानी भारती है, उनकी जो सेक्रेटरी है, वो ये कहती है कि आप इस स्टेट की पहली, यानी कि आप बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे ना राबड़ी देवी के बारे में, तो उनके भी विकिपीडिया पेज पर यही लिखा आता है कि वो भी अब तक की पहली और आखिरी महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की। यार इतनी समानता छोड़ दी तो ये समझने के लिए बहुत है कि आप किसके बारे में स्टोरी दिखा रहे हो। देखो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि किसकी स्टोरी दिखाई, मुझे बस थोड़ा ये बुरा लगा कि स्टोरी के साथ इतनी छेड़छाड़ क्यों। जब आपको यही सब दिखाना था तो आप ओरिजिनली वही स्टोरी दिखा सकते थे जो थी, इतना छेड़छाड़ करके दिखाने की नहीं जरूरत थी। और अगर आपको फिक्शनल रखना था तो सब कुछ फिक्शनल रखना था, आपको बिहार स्टेट नहीं दिखाना था, आपको किसी अदर स्टेट में वो दिखाना था। आपने स्टेट वो ही रखा, समानताएं आप छुपाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं छुपा पाए। तो भाई इतना तो था, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि रिव्यू नहीं, मोर देन रिव्यू होने वाला है। देखो, मैं राजनीति में थोड़ा बहुत
इंटरेस्ट रखता हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं रखता लेकिन ये सब रखता हूँ। तो मैंने तो ट्रेलर से ही शायद भांप लिया था कि क्या है, बस यही देखने के लिए देखा था। जो मुझे दिखा वो मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि महारानी एक वन टाइम वॉच, वेल रिटन, बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई, एंगेजिंग और वेल डायरेक्टेड। जी हाँ, वेल डायरेक्टेड। और मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज में हुमा कुरैशी का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्क देखने के लिए मिलेगा आपको उनके कैरियर का। देख सकते हैं। बस अगर कहीं कटकती है तो थोड़ी सी इसकी लेंथ, जो 2 एपिसोड कम हो सकती थी, बाकी सब ठीक है। मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग देने वाला था 3.5, लेकिन जब मुझे ये पता पड़ा कि इतनी स्टोरी के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई है तो मैं इसको अब दूंगा 3 आउट ऑफ 5। मेरी रेटिंग होगी 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं बोलूं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आप फिक्शनल लेके मान के चल रहे हैं तो फिक्शनल, अगर बोलूं तो इम्प्रेसिव। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शायद अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फिल्मी अपडेट। तब तक इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो यार। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर।